जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसमें हम जो है पार्ट 7, ठीक है, पार्ट 7 का ये वीडियो है। इसमें हम आपको जो है टोटल 20 क्वेश्चन यानी कि 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के जो है जनरल नॉलेज। पहला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है, यानी कि इसे बस्तर का टाइगर जो है उपाधि प्रदान किया गया है, ठीक है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, महेंद्र कर्मा, ठीक है दोस्तों, केदार कश्यप, अरविंद नेताम और बलिराम कश्यप। तो इसमें से जो है किसे छत्तीसगढ़ के यानी किस नेता को बस्तर का टाइगर कहा जाता है, ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न क्रमांक पहले का वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। महेंद्र कर्मा जी को बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों, ठीक है। ये पार्ट 7 है, इससे पहले हमने बहुत से और जो है पार्ट इसके पिछले पार्ट अपलोड कर दिए हैं और समय बिल्कुल भी कम है, ठीक है। इसी जो है संडे को एग्जाम है, तो जितने भी हो सकता है सभी के सभी जो वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी और अच्छे से हो सके और आप परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन कर सकें। सेकंड प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे आप, चाणक्य, अशोक, पाणिनि और विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। तो विश्वामित्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक सेकंड का वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ये जो चकर बांध है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। आपका ऑप्शन है रायपुर, बस्तर, दुर्ग और कबीरधाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कबीरधाम में स्थित है। चकर बांध जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है, कबीरधाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। यदि आप आईपीएल देखते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप इसका उत्तर तो भली बात ही जानते होंगे दोस्तों कि आईपीएल की जो शुरुआत है किस सन से प्रारंभ हुआ था हमारे इंडिया में, ठीक है दोस्तों। इंडियन प्रीमियर जो लीग है इसका पूरा नाम, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो राइट आंसर की बात करते हैं वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 2008 में। और कमेंट में जरूर बताइए साथियों कि इस वर्ष 2025 में जो आईपीएल ट्रॉफी किसने जीती है। आप तो पसंदीदा जो बहुत से लोगों को पसंदीदा जो क्रिकेट टीम है उन्होंने जीती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस साल की जो आईपीएल टीवी जो है ट्रॉफी किसने जीती है, ठीक है। और इसका पूरा नाम जो है इंडियन प्रीमियर लीग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आप देखेंगे, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था, ठीक है दोस्तों। राजा चक्रधर सिंह का जो संबंध है किस रियासत से था ये पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 5 आप ऑप्शन देखेंगे, रायगढ़, चित्तौड़गढ़, असीरगढ़ और सारंगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। कई बार हमारे द्वारा भी कहे गलत उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और सही विकल्प को आप चयन कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रायगढ़, ठीक है। राजा चक्रधर सिंह का जो संबंध है किसे था, रायगढ़ रियासत से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर रेखा नहीं गुजरती है। आपको यहाँ 3-4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है दोस्तों, जायरे, चीन और भारत, और या तो ये सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं साथियों वो हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जायरे। जायरे जो है देश का नाम है और चीन से और भारत से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे सीजी की बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो कितने जिले से, ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों को पता है और कितने लोग जो है इसमें कमेंट करते हैं। कितने जिले से होकर हमारे जो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो है टोटल 33 जिले हैं, तो कितने जिले से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो पूर्व दिशा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पूर्व में किस जो है राज्य से लगती है, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से या झारखंड से। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका जो है देखेंगे आप मैप में जब भी आप देखेंगे इस प्रकार से आपको जो है डायग्राम बना रहता है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा जो मैप में उत्तर जो है ऊपर की ओर रहता है, तो उत्तर ये हो जाएगा आपका, दक्षिण ये हो जाएगा, पूर्व ये हो जाएगा और पश्चिम ये हो जाएगा। तो इस साइड क्या है दोस्तों, इस साइड जो है उड़ीसा लगा हुआ है, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना किन 3 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी।
गोदावरी नदी पर। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, इचामपल्ली जो परियोजना किन 3 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो कौन से वो 3 राज्य हैं वो हमें आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, ठीक है, समय ले सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया है। आपको यहाँ जो है 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से जो है सबसे पहले हड़प्पाकालीन जो स्थल क्या है खोजा गया उसे हमें बताना है। देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज जो नदी है वो किस दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। जोजिला, नाथुला, लिपुलेख और क्या है, शिपकीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिपकीला। शिपकीला जो है दर्रे से होकर जो है सतलज जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कलचुरियों की जो है राजधानी कौन सी थी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, सिरपुर। आपको बता दें दोस्तों, कलचुरियों ने सबसे अधिक लंबे समय तक हमारे जो छत्तीसगढ़ पर सीजी पर जो है राज्य किया है, और जितने भी प्राचीन जो किले हैं, मंदिर है, ये कलचुरी राजाओं के द्वारा ही निर्माण किया गया है। यही सी बात है, जो लंबे समय तक शासन किया है वही बनाए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 12, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है ज्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। तो आप देखेंगे प्रश्न में आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कपास और तंबाकू, बाजरा और चावल, सब्जी और फल, चाय और कॉफी। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाजरा और चावल। ठीक है, बाजरा और चावल जो है ज्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे 13, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थल जो है संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, राजिम, सिरपुर, चंपारण और सिहावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंपारण को माना जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय रायपुर इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। सन 1964 में, सन 1967 में, और सन 1983 या सन 1987 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन जो है 1983 यानी कि 1983 में जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है रायपुर की स्थापना, ठीक है दोस्तों, हुई थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा है देखेंगे, श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा जो है संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन में देखेंगे तुंगभद्रा नदी है, पेन्ना नदी है, कृष्णा नदी है और गोदावरी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर जो है श्री शैलम जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देखेंगे, मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है। तो तलाक का, यात्रा का, समानता का या विवाह का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं 16 का, वो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समानता का। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार के भाग के रूप में भारत संविधान समानता की जो है अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा देखेंगे, जनसंख्या में प्रति 1000। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझेंगे और ठीक है क्या पूछा है वो क्वेश्चन में ही छुपा है। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, यानी कि ये किसी की परिभाषा है, उसको क्या कहते हैं वो हमें बताना है। जन्म दर कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है, साक्षरता कहा जाता है या मृत्यु दर। तो एक बार प्रश्न को फिर से आप पढ़ेंगे, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, लिंगानुपात। और वहीं बात करते हैं भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात
तो वो है केरल की। ठीक है दोस्तों, केरल का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, केरल का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18। इसमें क्या पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो आप भली बात जानते हैं दोस्तों, सबसे ऊंचा जो पर्वत है विश्व का वो है क्या है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे है, नेपाल में है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछा है देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। प्रश्न नंबर 19 है इसका जो है देखिए, अशोक के या बिंदुसार के, अकबर के या बिंबिसार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का वो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बिंबिसार के जो है शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के जो है उपदेश दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला है, यानी कि वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, सरगुजा, दुर्ग, धमतरी और रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धमतरी। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वो जाएगा धमतरी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 20 प्रश्न आपको करा दिए हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों आपको जो है 20 में से कितने मार्क्स आते हैं। यदि आप 15 प्लस लेकर आते हैं या 15 लेकर आते हैं तो आपकी जनरल नॉलेज वाकई अच्छी है और पेपर में आप अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। और यदि आपकी जो है 15 से कम नंबर आते हैं तो थोड़ा आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।